अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिन्हें स्टैटन कहा जाता है। स्टैटन मेडिसिन की वो क्लास होती है जिसे आपको तब दिया जाता है जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें स्टैटन कहा जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं। आप रोसोवास्टैटिन करके खा रहे होंगे, आप एटोरवास्टैटिन करके खा रहे होंगे, आप सिम्वास्टैटिन करके खा रहे होंगे। तो ये स्टैटन स्टैटन करके आती हैं और इसकी पहचान ये होती है कि इसके जो एंड होता है वहाँ पे आपको स्टैटन देखने को मिलेगा, लिखा हुआ होता है। एनीवे, साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है ये काम कैसे करती है। अब देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी में बनता है, और आपका लिवर 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है और 25% आप बाहर से लेते हैं, यानी आप मतलब खुराक से लेते हैं, जो आप जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं उनसे आप लेते हैं। इट मीन्स कि अगर आप जो डाइटरी सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का वो नहीं भी खाएंगे तो आपका लिवर इतना कोलेस्ट्रॉल बना लेता है जितना आपको ज़रूरत होता है। और कोलेस्ट्रॉल वैसे अच्छा भी होता है अगर लिवर बना रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। इसी तरह आपको विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो है वो आपके जो सेक्स हार्मोन है, लाइक टेस्टोस्टेरॉन है, चाहे वो मेल के अंदर है चाहे वो फीमेल के अंदर है, उसके लिए भी आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। इसी तरह से जो आपकी बाइल साल्ट है उसको बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। बाइल साल्ट होगा तभी तो आपका खाना जो है वो आपको अच्छे से हज़म होगा, फ़ैट जो है वो अच्छे से आपको हज़म होंगे, जितने भी आप वाइटामिन ले रहे हैं, फ़ैट सोलेबल या जो भी आप फ़ैट्स खाते हैं। एनीवे, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा होता है, बट अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, कुछ लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल को देख के ही मेडिसिन दे देते हैं, वो मैटर नहीं करते। बट आपको जो चीज़ देखनी चाहिए वो आपको देखना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई दी जाती है, स्टैटन दी जाती है। ये जाके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, जिन्हें HMG को ए कहते हैं। इसीलिए जो स्टैटन की दवाइयाँ होती हैं उन्हें HMG को ए रिडक्टर्स इनहिबिटर भी कहा जाता है। मतलब वो उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं जहाँ से कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल बनना, प्रोडक्शन उसकी बंद हो जाती है। एनीवे, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमेशा एक ही टाइम पे लेनी होती है। मोस्टली आपको रात को खाने के लिए रिकमेंड की जाती है, क्योंकि रात को ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बनता है। दुनिया में 200 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं। अगर आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपको आपका डॉक्टर दे देता है ताकि आप हार्ट अटैक से बच रहें, स्ट्रोक से बच रहें। इसी तरह अगर थोड़े बहुत ट्राइग्लिसराइड साथ में बढ़े हुए हैं वो भी कम हो जाते हैं। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं स्पेशली वो स्टैटन पे होते हैं। इसी तरह किसी का बाईपास हुआ है वो भी स्टैटन खा रहा होता है, किसी को स्टेंट पड़े हैं वो भी स्टैटन खा रहा होता है। तो ये सारे लोग स्टैटन पे होते हैं। एनीवे, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपको मसल के अंदर पेन हो सकता है, आपको मसल वीकनेस हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आज रात को आपने स्टैटन खाई है तो अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके मसल के अंदर, पट्ठों के अंदर शदीद थकावट हुई हुई है, आप बीमार हुए हुए हैं। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपके लिवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, लिवर में इन्फ्लामेशन हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो बाहर आने के लिए मेडिकल करवाते हैं, अगर वो ऑलरेडी स्टैटन खा रहे हैं तो स्टैटन की वजह से उनके जो लिवर के एंजाइम है वो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बढ़े हुए आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अनफिट हो सकते हैं। तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर के लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होने के रिस्क होते हैं। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, स्पेशली अगर आप प्री डायबिटिक हैं और अगर आप साथ में स्टैटन ले रहे हैं तो इसके लेने से आपके जो इंसुलिन लेवल हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने साथ साथ शुगर लेवल को भी मॉनिटर करना है। चौथा जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने का, वो होगा कि आप में एक एंजाइम की कमी हो जाएगी जिसे CoQ10 कहते हैं, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके ब्लड के अंदर, आपके मसल के टिश्यू के अंदर CoQ10 के जो लेवल हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और आप थकावट फील करेंगे, मसल के अंदर आपको पेन होगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप CoQ10 के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। पांचवा जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने का, वो होगा आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। चूँकि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं तो इसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकते हैं।
इसके अलावा भी चंद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको पेट के अंदर दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है। बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायमेंशिया या फिर मेमोरी लॉस के जो इश्यूज़ होते हैं वो आ सकते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं तो आपको चंद चीज़ें अपनी जहन में रखनी है। एक तो आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है, सेकंड पे अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करना है, थर्ड पे अपनी जो शुगर है उसको मॉनिटर करना है। और जब भी आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है साथ में आपने अपने डॉक्टर से CoQ10 भी ज़रूर लिखवाना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।